ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में जुड़ने के लिए। और जैसा कि हम लोग जो है सुबह मंगला आरती में आते हैं और उसके बाद फिर भगवान का श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक पढ़ने के बाद फिर हम इस सत्र को विराम करते हैं। तो इस वेरी ऑस्पिशियस, बहुत अच्छा है अपने दिन को इस तरीके से शुरुआत करने के लिए। तो आज हम देखेंगे श्लोक संख्या 4 और 5, 5 और 6। 5 और 6, कल हम लोगों ने 3 और 4 श्लोक लिया था। आज हम लोग 5 और 6 लेंगे, है ना। तो क्या चल रहा था, किस विषय पे चल रहा है ये 1 से लेके 6 तक के श्लोकों में अध्याय 5 में भगवान जो है अर्जुन का जो संशय है उसको मिटा रहे हैं। जो उनके अंदर डाउट्स हैं लेके कि किसको मुझे लेना चाहिए। दो बता दिया आपने, ज्ञान भी बता दिया, कर्म योग भी बता दिया। अब वो कहते हैं कि मैं तो ज्ञान में रहना चाहता हूँ, कोई कर्म नहीं करना चाहता। तो भगवान वहां पे स्थिति को क्लियर कर रहे हैं कि ज्ञान योग है कि कर्म योग है, दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग हैं, कौन सा अच्छा है, वो सब चीजें यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि आप लोग को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। एक बार 6 तक के श्लोकों में जब क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज सही है और दोनों में समानता है, असमानता है, कौन सी जो है चीजें हैं जो अलग हैं और या एक ही हैं फिर हमको आगे श्लोक पढ़ने में, भगवत गीता समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि योग पद्धति बदलती जाएगी धीरे धीरे आगे करके, है ना। तो श्लोक संख्या 5 लेंगे आज हम। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन, जिसको सांख्य योग बोलते हैं, द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। ऐसा भगवान बोल रहे हैं किसको, महाबाहु को, यानी कि अर्जुन को। यस। तो हम लोग पहले लेंगे तात्पर्य, और ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद दूसरे श्लोक पे। यस मैम जी, सुमन जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है, जो कि जीवन के चरम लक्ष्य आत्मा साक्षात्कार है। अतः इन दोनों विधियों के प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध से द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावना अमृत वक्ष कार्य करता है, तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से वृत्त होना पड़ता है और भक्ति योग उसे श्री कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वास्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्त है और कृष्ण में आसक्त है और एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथार्थ रूप में देखता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या समझ में आया, चलिए आप लोग मुझे बताइए क्या बता रहे अ, हैं।
कि जो सांख्य योग है वो भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। पर इस सांख्य योग में भक्ति योग एक समान से दिखता है, पर वो है नहीं वैसा। वो पूर्णता में नहीं है। इसीलिए जो वस्तुएं हमें नॉर्मल वे में दिखती हैं, वो वास्तविक रूप में वो नहीं है। उसके अंदर में एक डेप्थ और लेनी होती है, और वो है कि आप कृष्ण भावना में जाए, जहाँ परमात्मा का अंश को आप वास्तविक रूप में प्राप्त कर सकें, वास्तविक रूप में समझ सकें। वेरी नाइस, हरे वेरी नाइस, हरी बोल, आई एम सो हरे हैप्पी। पर श्रीमद् भगवत गीता को ध्यान से, क्योंकि हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो शिला प्रभुपाद हैं, वो व्याख्या में इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि हमें और व्याख्या की जरूरत ही नहीं होती है। पर फिर भी अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, तो दिव्य ज्ञान तो कौन देते हैं? आचार्य ही देते हैं ना। तो एक निष्ठा के साथ ध्यान से अगर हम तात्पर्य को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आने लगता है। तो जैसे माता जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि दोनों में अंतर दिखता है पर होता नहीं है, पर फिर भी अंतर है। करेक्ट, अंतर तो है। उस चीज को जो भक्त है उसको याद रखना चाहिए, और वही चीज शिला प्रभुपाद अपने हर तात्पर्य में लिखते हैं। भगवान ने ये 6 श्लोकों में, मतलब 5 श्लोकों में चीजों को एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं एक बार फिर से? तो पश्यति मतलब क्या होता है? देखना। पर पश्यति का यहाँ पे जो अर्थ है वो मतलब क्या है? आप देखेंगे इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पश्यति का मतलब देखता है। देखता का मतलब क्या होता है? जानता है, समझता है उस चीज को। देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, देखने का मतलब समझता है। दो रास्ते जा रहे हैं, उस व्यक्ति को पता है कि ये दोनों रास्तों का जो गंतव्य है वो एक ही है। तो वो कोई अगर उससे पूछेगा कि इन दोनों में से मैं कौन सा रास्ता लूं, तो वो कहेगा दोनों में से कोई भी ले लो, गंतव्य तो आप पहुंच ही जाओगे। क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि गंतव्य वो एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया एक जो है समझने वाली बात। दूसरी यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे कि प्रश्न ये यहाँ पे आता है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को जानते हैं कौन होता है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति और सांख्य योगी में या कर्म योगी में अंतर है? एक जो वास्तविक में देख रहा है, और एक जो खाली देखता है। एक जो वास्तविकता को पहचान गया है, और एक को कौन है? जो हाँ, खाली देख रहा वास्तविकता को है। जो पहचान गया है वो कौन है? कर्म योगी, सांख्य योगी, या जो है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। यस, यही अंतर है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की जो है, उसको जो है हम कर्मयोगी और सांख्य योगी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस रास्ते से निकल गया है और उसको ये सब चीजें पता है। पर सांख्य योगी और कर्म योगी को एक मार्ग लेना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो कभी भी ये गलत धारणा मत रखिएगा। अभी तक हम लोग को जो पढ़ते आए हैं, निष्काम कर्म योगी, सांख्य योगी और दिव्य ज्ञान जिसको आ जाता है, तो वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अलग होता है, जिसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में। पर कर्म योगी और सांख्य योगी में अंतर ये है कि वो दोनों पाथ को लेते हैं। अब इसमें एक चीज और है, वो क्या है कि जो जो सांख्य योगी है या ज्ञान योगी जिसको बोल सकते हैं हम, वो क्या करता है? वर्णाश्रम के धर्मों को छोड़ देता है। ठीक है, उन कर्मों को वो नहीं करता। और जो कर्म योगी है वो क्या करते हैं? वो अपने सारी ड्यूटीज को लेते हुए डिवोशनल एक्टिविटीज करता है। तो ऊंचा कौन हुआ? तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसे सारे कार्य परमेश्वर के संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को होता है। तो स्वाभाविक स्थिति उसकी तभी होगी, चाहे सांख्य योगी हो, चाहे ज्ञानी ज्ञानी हो, कोई भी हो, कर्म योगी हो। स्वाभाविक स्थिति तब होगी जब वो भगवान के लिए कार्य करेगा। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है। ये विधि ही ऐसी है कि आप शुष्क चिंतन करेंगे, एनालाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे। और फिर जो है उसके बाद क्या होता है? भक्ति योगी में कृष्ण भावनामृत कर्म में आसक्त होना पड़ता है। तो इसमें जो है आसक्त होता है, उसमें वो विरक्त होता है। तो दिखता है ऐसा कि वो विरक्त हो रहा है, पर फिर भी भक्ति जो है, कर्म योगी जो है उससे ऊपर ही होता है। अब इस तरीके से यहाँ पे ये इनको जो है सिखाते हैं। और दूसरा जो है इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, इसमें एक शब्द आया है आत्म साक्षात्कार। तो यहाँ पे क्या बोला सबसे पहली लाइन में? दार्शनिक शोध यानी कि सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है।
क्या है चरम लक्ष्य? कौन बताएगा? चरम लक्ष्य क्या है? भगवान से अपने संबंध को पहचानना, जो कि हम भूल गए हैं आत्म साक्षात्कार के द्वारा। साक्षात्कार, ओके। प्रेम माता जी ने ये बताया, और कौन बताएगा? सबके बारे में सब लोग मुझे बताइए, आत्म साक्षात्कार आपके हिसाब से क्या क्या है, एक एक करके। तभी समझ में आएगा ये सत्र पढ़ने में, ये सत्र में आके भगवत गीता पढ़ने का तभी फायदा है। बताइए कौन बताएगा? आत्म भक्ति में कार्य करना। भक्ति में कार्य करना, ओके। यस, और कौन? माता जी, ये कि हम आत्मा जो है वो बता दिया। परमात्मा के अंश है। अब आपने बता दिया ना, एक दूसरे को बोलने दीजिए। यस। तीसरा? मा, माता जी, स्वयं को पहचानना और परमात्मा को कैसे? परमात्मा को परमात्मा। ना, भगवान, ओके सही है। संबंध स्थापित करना, कार्य करना भक्ति में अंश है। यस, और कौन? आत्म भक्ति कर साक्षात, हाँ। यस, भक्ति करना, और जो हम काम कर रहे हैं वो कृष्णार्पण करके। कृष्णार्पण करके वो करना है। हम लक्ष्य क्या है? यहाँ पे लिखा बस है। भगवान, माता जी, गोधाम को जाना, भगवान को प्राप्त करना। हाँ, वेरी नाइस, यस। हम तो लोग माता जी, हाँ, यस यस, बोलिए। हाँ, और जो हम लोग जो ही कर्म करेंगे तो भगवान को अर्पित करके ही करेंगे, और भगवान का साथ हम लोगों का संपर्क रखना चाहिए, ये बोला है भगवान। वेरी नाइस, गुड। तो सब लोगों ने जो आंसर दिया बिल्कुल सही है। पर अब आप बताइए कि हमारा ये परम लक्ष्य है एकदम, है? आप लोगों ने, आप ही लोगों ने बोला ना ये हमारा परम लक्ष्य है। भगवत गीता का परम लक्ष्य नहीं है, ये आपका है। मतलब हमारा परम लक्ष्य क्या? भगवान की प्राप्ति करना, भगवान के धाम को प्राप्त करना, भगवान से अपना संबंध स्थापित करना, भगवान के लिए सेवा करना, और उसके बाद क्या? और भगवान को पहचानना, अपने आप को पहचानना, जीवेरे स्वरूप हुए कृष्णेरे नित्य दास। तो ये सब चीजें हो गई। तो अब आप मुझे बताइए कि हम पूरे दिन में कितना एंडेवर करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? कितना? सही सही बताना। कितना लक्ष्य, कितना एंडेवर करते हैं अगर हमारा यही लक्ष्य है तो? हम्म कितना एंडेवर करते हैं? कोई भी चीज हम जब करते हैं तो हमें ये हमेशा याद रहता है, चिंतन में रहता है कि ये यही हमारा लक्ष्य है? नहीं, नहीं करते हैं। हम अपने जो है अनुकूल, जो है समय के अनुसार करते हैं, करेक्ट? तो ये इस चीज को बहुत गहराई से सोचने वाली बात है कि दोनों व्यक्ति, तो अब आप सोच लीजिए, हम किस कंडीशन में हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता के 5वें अध्याय को, कर्मयोग को पढ़ रहे हैं, भक्ति में हैं, नाम जप भी कर रहे हैं। पर हमारा अगर परम लक्ष्य जो है भगवान प्राप्ति है, भगवत धाम जाना है, भगवान से अपना संबंध बनाना है, तो हम कितना कृष्णा कॉन्शियस में रहते हुए कर्म करते हैं? यही चीज समझाई जा रही है। तो सांख्य योग में भी जैसे हम ये स्टडी कर रहे हैं, एक सिंपल सा उदाहरण है। ये क्या है? ये हम इसको एनालाइज कर रहे हैं कि भगवान ने क्या बोला भगवत गीता में, हमें समझना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। पर अगर इनको सुनने के बाद, सुमन माता जी ने बोला कि अगर हम भगवान के लिए कर्म नहीं करते हैं, अगर हम भक्ति के लिए कोई कर्म नहीं करते हैं, तो फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ? हमारी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। तो इसी तरीके से समझाया जा रहा है कि सांख्य योग, कर्म योग, सारे योग भगवान की तरफ जाते हैं। कोई भी चीज स्टडी आप करेंगे पर वो गंतव्य तब पूर्ण होगा, चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार तब होगा जब वो व्यक्ति समझ जाएगा कि इस दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो भी है ड्यूटी है, एज अ ड्यूटी मैं करूंगा, पर उसके लिए मैं किसी चीज को छोड़ूंगा नहीं। समझ में आया? अपने किसी भी काम के लिए आप भगवान के काम को नहीं छोड़ेंगे। और हम क्या करते हैं? हम अपने काम के लिए भगवान के काम को, भगवान का छोड़ दे। करेक्ट? तो यही अंतर इसमें समझाया जा रहा है, जो कि हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि हमको भगवान का काम को सबसे पहले रखना चाहिए। जो भी सेवा है, जो भी काम है, वो फर्स्ट नंबर पे, बाकी सब सेकेंडरी। कुछ भी हो, कुछ भी हो, किसी के लिए भी मैं छोड़ नहीं सकता। एक आगे चल के दूसरे वाले श्लोक में मैं एक उदाहरण दूंगी और फिर हम इसको पूर्ण करेंगे टाइम, और क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा हो गया। तो सेकंड में तो यहाँ पे समझ में आ गया स्वरूप सिद्ध व्यक्ति और जो कर्मयोगी सांख्य योगी में क्या अंतर है। तो हमको वो नहीं बनना है, हमको लक्ष्य तक अपने पहुंचना है, जो कि इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। ठीक है? शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में क्यों हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि कृष्ण भावना मत होइए, इस श्लोक के माध्यम से वो भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी। श्लोक संख्या 6, क्योंकि ये सारे श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। संन्यास संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नो मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति। तो क्या बोल रहे हैं? नाचिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कार्यों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। समझ में आया?
तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया आपने अपनी सेंसेस पे, और फिर आप जो है अपने कर्मों को त्याग देते हैं और क्या सोचते हैं, संन्यास लेने के लिए, जो अर्जुन कह रहे थे कि संन्यास अच्छा है, कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा संन्यास जो है आपको क्या देगा, दुख देगा, आपको सुखी नहीं बनने देगा। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो अभी समझ में आया, जो सन्यासी की बात चल रही थी, सन्यासी में वो विरक्त हो जाते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं, पर भगवान कहते हैं कि नहीं, उनसे अच्छा तो वो है जो अपने कर्मों को करता है और शीघ्र ही उसी को प्राप्त कर लेता है जिसके लिए हमारा गंतव्य है। हमारा गंतव्य क्या है, वो अगर अगर भूलता नहीं है इंसान, तो वो उसको भी प्राप्त कर लेता है। तृतीय अध्याय में हमने सुना था, भगवान कहते हैं कि वो ढोंगी साधु से अच्छा जो सड़क पे झाड़ू लगाता है, वो ज्यादा अच्छा है। करेक्ट, क्योंकि वो इंद्रियों को अपने कार्य में लगा रखा है। और दूसरा, जो सारी चीजों को छोड़ रखा है, ऑरेंज अटायर पहन रखा है और अपने आप को साधु बताता है, तो वो ढोंगी है। तो अब हम पढ़ते हैं इसका तात्पर्य और उसके बाद यहाँ पे समझेंगे। यस। हरे कृष्ण। तात्पर्य। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भगवान संप्रदाय भागवत संप्रदाय के छात्र पांच रात्र की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं। यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। जगत जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो अभी सब बिल्कुल क्लियर हो गया ना, है ना। शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, शुष्क चिंतन और सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, तो वो सन्यासी को फॉलो नहीं करना है, उस तरह का नहीं बनना है जो अपने सारे कार्यों को छोड़ देते हैं। और क्या होता है, उनकी शुद्धि नहीं होती है। हमने पिछले भी श्लोकों में जाना था कि हम जब तक शुद्ध नहीं होंगे, हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी, और अगर हम किसी चीज को छोड़ देंगे तो क्या होगा, थोड़े समय के लिए हम उसमें रहेंगे, मेडिटेशन में रहेंगे या कोई ऐसी चीज में, और फिर क्या होगा, इंद्रियां फिर से दोबारा से जो है उसको कार्य को करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई सन्यासी हो गया, आजकल आप यही देखते हैं ना, और उसके बाद वो क्या कहते हैं, सन्यास है और उसने बहुत सारे पब्लिक को बिठाल रखा है, प्रवचन दे रहा है और कोई काम नहीं हो रहा, उसके बाद क्या होगा, कोई स्त्री आई, कोई लोग आए इकट्ठे हुए उसके मन में, क्योंकि अंदर से तो सफाई हुई नहीं हृदय की, फिर क्या होगा, फिर उसने जो है पूरे समाज को खराब कर दिया। आप देख सकते हैं आजकल टीवी पे भी यही चल रहा है ना, दिखाते हैं ना, इस जगह ये हो गया, इस बाबा ने ये कर दिया, तो वो इसके कारण, क्योंकि भगवत गीता में बताते हैं भगवान कि पहले इंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए फिर संन्यास लेना चाहिए। और आजकल क्या क्या लोग कहते हैं
उस ऑरेंज कपड़े पहन के बैठ जाते हैं और वो प्रवचन देना शुरू कर देते हैं, पर उनका हृदय साफ नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमें भक्ति योग में लगे होके पहले अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए, उसके बाद जाके हमको सन्यास लेना चाहिए, और ऑटोमेटिकली कार्य करते करते भी वो सन्यासी हो जाएगा। ऐसे कई सारे जो है ग्रस्ता भी हैं जो ग्रस्त में रहते हुए, जरूरी नहीं है कि वो साधु वाला वेश धारण करें, और उसके बाद भी वो जो भगवान की सेवा करते हैं और अपने आप को चीजों से विरक्त कर लेते हैं। उनको ना बाहर की बातचीतों में कोई इंटरेस्ट रहता है, ना उनको किसी का छल कपट में कोई इंटरेस्ट रहता है, अपने आप उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। उनको पता है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। चाहिए। इसीलिए यहाँ पे भगवान उस चीज को क्लियर कर देते हैं कि भक्ति योग सबसे बेस्ट है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि भक्ति, और परम लक्ष्य क्या था, भगवान को प्राप्त करना। ठीक है, अभी वो क्या कह रहे हैं कि सन्यासी जो है नीचे गिर सकता है, पर जिसने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया, यानी कि भगवान की सेवा करना। शुष्क चिंतन में क्या होता है, वो कभी कभी फेडअप हो जाते हैं कि अरे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मेडिटेशन ही कराते रहते जब देखो तब। तो क्या कहते हैं, ऐसी जगह जाओ जहाँ पे कुछ कुछ कार्य तो मिले, कुछ काम करने को तो मिले हमें। तो जब हम लोग इस्कॉन में आते हैं तो क्या करते हैं, इस्कॉन में शुरुआत किससे होती है, भगवान की प्रार्थना से। प्रार्थना हुई और उसके बाद क्या होता है, डांस भी होता है, डांस होता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो भागवतम पढ़ाते हैं। भागवतम पढ़ने के बाद क्या होता है, प्रसाद भी खाया जाता है, सबके संग मिलते भी हैं, प्रवचन के लिए भी जाते हैं, नगर कीर्तन के लिए भी जाते हैं। तो ये क्या है, ये प्रोसेस है जिससे हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं। और सिर्फ यही करने से, सिर्फ इतना करने से वो क्या होगा, वो भगवान के धाम चला जाएगा। ऐसा भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। और कितने में, चिरेणादि गच्छति, अल्प समय में, बिल्कुल थोड़े से समय में वो जो है भगवत प्राप्ति कर लेता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि, और ऐसी जगह पे क्या होता है कि भगवान की सेवा, कई बार सेवा मिलती है, तो भक्तों को कई बार सेवा मिलती है, तो कभी कभी क्या होता है, हम भगवान का नाम जब भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेवा इतनी कंटिन्यूएशन में रहती है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पर फिर भी वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है ना। तो यहाँ पे जो प्रसन्नता दिखाई जा रही है वो इसलिए मिलती है क्योंकि वो भगवान की सेवा करके जो उसको आनंद मिलेगा, वो बाहर की चीजों से नहीं मिलेगा। तो आप लोग मुझे बताइए, कभी आप लोगों को सेवा की है, उसके बाद आपको आनंद की अनुभूति हुई है? हाँ, हुआ। यस, वो क्यों होती है, क्योंकि भगवान की सेवा हमने करी है। वो चाहे कितनी भी क्लिष्ट हो, एक के बाद एक। तो मैं जिसको आपको बता रही थी, अमरीश महाराज, श्रीमद् भागवतम से अमरीश महाराज क्या करते थे, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगाते थे। कैसे, जैसे मुख से सिर्फ वो वही बात करते थे जो भगवान की हो, भगवान की ग्लोरिफिकेशन, भगवान का गुणगान, भगवान का नाम जप। आंखों से वो वही देखते थे जो सिर्फ भगवान का दर्शन है, या भगवान के मंदिर जाना, भगवान के विग्रहों को देखना। पैरों को वो किस में लगाते थे, भगवान के मंदिर जाना, प्रदक्षिणा करना में। और हाथों को भगवान की सेवा में लगाते थे। तो इस तरीके से वो अपने सारे अंगों के द्वारा, हरे कृष्णा, तो वो जो है भगवान की सेवा करते थे। तो इसीलिए वो सबसे जो है अनुकूल स्थिति में रहते थे, अत्यंत जो है परम आनंद में रहते थे। दूसरी तरफ जो है जयानंद प्रभु, सुमन माता जी जानते हो जयानंद प्रभु कौन थे? हरे कृष्णा, याद है? नहीं। तो लीलामृता में, शिला प्रभुपाद की लीलामृता में आता है, जयानंद प्रभु जो चैरिट बनाते हैं ना जगन्नाथ जी का, तो उनके साथ क्या होता है कि जब उनको सेवा मिलती है भगवान के जगन्नाथ का रथ बनाने की, तो वो 3 दिन लगातार जगन्नाथ जी का रथ बनाते हैं। और बनाते 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 बनाते, क्योंकि सेवा है, उनका अपना जपा भी नहीं हो पाता है। पर जैसे ही जगन्नाथ का रथ तैयार हो जाता है, जगन्नाथ की यात्रा होती है, और 3 दिन लगातार वो जो है जगन्नाथ की यात्रा में लगे रहते हैं। थके भी होंगे, वो सोए नहीं, 3 दिन से सेवा में लगे रहे। उसके बाद चौथे दिन जैसे ही उनको समय मिला, वैसे ही वो बैठे और उन्होंने अपनी माला जप शुरू कर दी, भगवान का नाम शुरू कर दिया। और करते करते कितनी, 55 माला उन्होंने कर ली। तो ये बताइए कि कार्य भी करता रहा और आनंद की भी प्राप्ति होगी, तो कैसे हो गया? शुष्क चिंतन में ऐसा नहीं होता। और भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे सेवा में आता है उसको मैं यथाशक्ति प्रदान करता हूँ, और उसको ज्ञान भी प्रदान करता हूँ, और उसको मैं ही अब भगवत धाम लेके जा सकता हूँ। तो अंत में क्या निकलता है निष्कर्ष? दूध का दूध, पानी का पानी क्या हो गया? क्या हो प्रभु गया? का करते हुए अगर हम कर्म करेंगे तो वो भगवान को समर्पित। अपनी निष्ठा एकदम साफ होनी चाहिए। और
निष्ठा साफ होनी चाहिए। और क्या है, ये जो हम कार्य कर रहे हैं कृष्ण भावना भाव, जो नाम जप कर रहे हैं, सुबह मंगला आरती में जो उठ के आते हैं, मंदिर जाते हैं संडे को, भागवतम सुनते हैं, ये हमारे इंद्रियों को शुद्ध कर रहा है। ये प्रोसेस है। तो हमको क्या करना है, हमको ड्यूटीफुल भी रहना है और डिवोशनल एक्टिविटीज भी करनी है। करेक्ट। अब हम करें कि नहीं माता जी सुबह सत्र में तो मैं आऊंगी भगवत गीता सुनने के लिए, पर मंदिर नहीं जाऊंगी, पर सुबह मंगला आरती में नहीं आ सकती, सुबह जो है नाम जप के लिए नहीं आ सकती, तो कुछ फायदा नहीं। फिर वो हमारा शुष्क चिंतन हो गया। सिर्फ भगवत गीता पढ़ना शुष्क चिंतन, उसके ऊपर कार्य करना, ये हमारा जो है कार्य वो हो गया जो डिवोशनल सर्विस को हमें देगा। नाम जप करना, अब आप मुझे बताइए लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इसको जो है पूर्ण कर देंगे। नाम जप करना क्या है, डिवोशनल एक्टिविटी है या फिर हमारी ड्यूटी है, और या फिर हमारी सेवा है? तीन चीजें आई थी ना, सेवा है, डिवोशनल एक्टिव जो है डिवोशनल जो है वो है, और या फिर हमारी जो ड्यूटी है। तीन चीजों में से क्या है वो? डिवोशनल। डिवोशनल। ड्यूटी नहीं है? माता जी तीनों चीजें हैं। यस, तीनों ही है ये तीनों में आता है। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने क्या कहा, नाम जप करो। नाम जप करना है, तीनों चीजें हैं, ड्यूटी भी है। अरे नहीं होगा तो उन्होंने क्या किया जयनंद प्रभु ने, क्योंकि ड्यूटी थी, 3 दिन में दूसरी ड्यूटी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, चौथे दिन बैठ के अपनी मूरी मालाएं करी। उसके बाद क्या, डिवोशनल है ना, ये एक्टिविटी ऐसी है। और ये क्या है, सेवा कैसे हुई है भगवान की, ये डिवोशनल एक्टिविटी हो गई, क्योंकि ये सही बात है भगवान के जो है इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, डिवोशनल एक्टिविटीज। सेवा कैसे हो गई, हमारी जो है ड्यूटी है, रूटीन में हमें करना चाहिए, साधना भी हमारी यही है। अब सेवा कैसे हो गई है, अरे यज्ञ है ना, यज्ञ यज्ञ। करते हैं ना सुबह, तो यज्ञ क्या करते हैं, राधा कृष्ण को जो है अपनी जिह्वा पे धारण करते हैं, सेवा करते हैं, हरि नाम यज्ञ करते हैं, तो ये सबसे बड़ी हमारी सेवा हो गई। तो सेवा है, और हम लोग को जब जब करते हैं तो कहते हैं सेवा भाव से करना चाहिए कि हाँ भगवान कृष्ण जो है प्लीज हो इस हमारे नाम लेने से, तो वो हमें दिव्य ज्ञान देंगे और तो वो हमारा हृदय शुद्ध करेंगे, नहीं तो क्या होगा, शुष्क, ये भी शुष्क हो जाएगा बिल्कुल, है ना। एक प्रभु जी बता रहे थे अपना, उसमें उदाहरण दे रहे थे कि एक व्यक्ति जो है भगवान नाम बहुत करता था, सारी चीजें करता था, भगवत धाम तो नहीं पहुंचा, उसके सामने वो आ गए, कौन, यमदूत आ गए। तो वो कह रहे तुम कैसे आ गए, देखो हमने कंठी माला भी धारण कर रही, कि तिलक भी लगा रखा, कैसे आ गए आप हमारे सामने? तो बोले कि अरे ये हमें ही आना पड़ेगा तुम्हारे सामने, क्योंकि तुमने पूरे जीवन किया ही किया है। बोले हमने पूरे जीवन नाम किया है। बोले तुमने पूरे जीवन नाम नहीं किया है, तुम तो किस 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 हरे 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 किस 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 ऐसे करके जाप करते थे, तो इसलिए हमें आना पड़ा। अगर तुम आराम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम, राम हरे। ऐसे लेके अगर नाम करते तो भगवान के दूत आते। पर तुमने जल्दी जल्दी में किच 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 हरी हरी किच 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 किच, तो जो दूत यमदूत थे वही आ गए उनको लेने के लिए। तो इसीलिए सेवा भाव से भगवान के नाम का हमको जप करना चाहिए, ये हमारी साधना है, ये हमारी भक्ति है, ये सब कुछ इसी पे हमारा डिपेंड रहता है। तो सत्र में आएंगे नहीं आएंगे कोई बात नहीं, पर मंगला आरती में आना है और उसके बाद भगवान के नाम को जप करना है। नाम जप करेंगे वही जो है आपको दिव्य ज्ञान देंगे, वही आपको आपके परमात्मा आपको ज्ञान देंगे कि आपको भगवत गीता भी पढ़नी चाहिए, आपको कोई सेवा करनी चाहिए, है ना। तो अभी हम लोग की जगन्नाथ रथ यात्रा थी, तो सारी माता जी को जो है सेवा मिली कि जगन्नाथ रथ यात्रा में सेवा करें। नाम जप से सेवा मिलती है, नाम जप करते हैं तो ही हमें सेवा मिलती है, भगवान ही सैंक्शन करके हमें सेवा में लगाते हैं, ठीक है। और सेवा करने से क्या होता है, हृदय शुद्ध होता है, और हृदय शुद्ध के बिना हम कोई भी कार्य को जो है नहीं छोड़ सकते, हमें वो करना ही चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसको जो है यहाँ पे विराम करेंगे। समझ में आया सभी लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो दूध का दूध पानी हो गया। अब जो है ग्लोरिफिकेशन करेंगे भगवान, श्लोक संख्या 7 से लेके 12 तक में, क्या कि किस तरीके से वो जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है उसके गुण क्या होते हैं, वो कैसा कार्य करता है, तो ये हम अगले उसमें सुनेंगे, ठीक है। तो उसके साथ जो है हरिओम तत्सत, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी लोग हरे अभी कृष्ण माता माता जी जी। अनाउंसमेंट करनी हरे थी कृष्ण आपने। माता जी। यस।